बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की संस्कृत की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि हम आज आपका जो बुक चलता है प्यूसम, उसका आज हम लोग सप्तम अध्याय नीति श्लोका पाठ का क्या है हिंदी अनुवाद इस वीडियो में करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आपको क्या है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जैसे वीडियो एंड होगी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है नीति श्लोका, तो नीति श्लोका का मतलब ही होता है नीति संबंधी श्लोक। क्या होता है? नीति संबंधी श्लोक। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसका हिंदी होता है नीति संबंधी श्लोक। क्या होता है? नीति संबंधी श्लोक, नीति संबंधी श्लोक। ठीक है, चलिए। तो कहता है कि अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष रूपाया विदुर नीते संकलिता। कहता है जो प्रस्तुत पाठ यानी प्रस्तुत जो पाठ है, यह सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो है महाभारत के उद्योग पर्व, कौन से उद्योग पर्व से क्या है संकलित किया गया है। क्या है? संकलित किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है कि विदुर नीति के बारे में क्या है वर्णन है। कहता है युद्धम आसन्न प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवर विदुरम स्वचितस्य शांतये कांश्चित प्रश्नानां नीति विषयकान् पृच्छते। कहता है इसमें विदुर ने क्या है आसन्न युद्ध से उद्गिन धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देकर क्या है शांति प्रदान करने का क्या है प्रयास किया है। तेषां समुचित मुत्तरम विदुरम ददाति, यानी कहता है कि जो जो प्रश्न क्या है धृतराष्ट्र ने पूछे उसे क्या है विदुर ने क्या है अपने क्या है उसके हिसाब से क्या है उत्तर दिया। और ये सारे जो इनके जो दिए गए उत्तर हैं वो एक बुक है विदुर नीति, जिसमें क्या है सारे के सारे उनके प्रश्नों के वर्णन मिलते हैं। कहता तदेव प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ विदुर नीति। बताया ना कि इनके जो प्रश्नों का उत्तर है वह ग्रंथ का रूप है जिसका नाम है विदुर नीति। इयमपि भगवत गीतेव महाभारतस्य सस्य मांगपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कहता है आप जानते भी हैं कि क्या है कि महाभारत में भी क्या है कि आप देखते हैं भगवत गीता, यानी क्या है महाभारत से ही क्या है कुछ भाग जो है वो है भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता में ही क्या है जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो क्या है अर्जुन को जो भी गीता सार दिया, यानी जो वर्णन किया, उसने क्या भगवत गीता का रूप ले लिया। उसी प्रकार यह जो श्लोक है इसने क्या किया, ये सारे जो विदुर की जो नीतियाँ थी वो एक अलग रूप लिया और एक अलग ग्रंथ का निर्माण हुआ, जिसे क्या है हम लोग विदुर नीति के नाम से भी जानते हैं और एक स्वतंत्र ग्रंथ बन गया। चलिए, यानी ये जो पूरा जो आपका ये चैप्टर है वो महाभारत के क्या है विदुर नीति से संकलित है, यानी विदुर के द्वारा दिए गए जवाबों पर क्या है संकलित है। तो आइए अब क्या है कि सारे के सारे जो श्लोक दिए गए हैं आपके कुल मिला के 10 श्लोक हैं। आज हम लोग क्या है उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए सबसे पहले श्लोक को देखते हैं। चलिए, पहला श्लोक कहता है कि यस्य कीर्तयम न विघ्नन्ति शीत पुष्पनम भयम रति समृद्ध समृद्धया व स वै पंडित उच्यते। ठीक है, तो देखिए हमने इसका हिंदी अनुवाद भी लिखा है। कहता है जिसके कर्म या धर्म को जाड़ा गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विपन्नता आदि प्रभावित नहीं करता है उसे पंडित कहा जाता है। पंडित का मतलब पंडित जी नहीं, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। अर्थात जो व्यक्ति सभी विषम परिस्थितियों में क्या है सामान्य रहता है उसे हम लोग क्या है ब्राह्मण या पंडित या ज्ञानी कहते हैं। ठीक है, ये था पहला श्लोक। आइए अब दूसरा श्लोक देखते हैं। कहता है तत्वज्ञम सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। देखिए इसका श्लोक का देखिए हमने लिखा है अनुवाद कि नीतिज्ञ विदुर जो हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उसी मनुष्य को पंडित या ज्ञानी कहा जाता है जो जीवन सत्य अर्थात जीवन रहस्य को जानने वाला, कार्य कुशल तथा परिस्थिति के अनुकूल क्या है आचरण करता है। ठीक है, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर क्या है आपको सारे जो चैप्टर हैं वो संस्कृत के
हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, मैथ्स के सारे की जो है आंसर्स की PDF आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप जाके वहाँ से क्या है टेलीग्राम पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक है, कहता है अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभायते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा। कहता है जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मुख हृदय वाला मनुष्यों में क्या होता है नीच होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को लोग क्या नीच दृष्टि से देखते हैं। जो व्यक्ति किसी के यहाँ बगैर बुलाया जाता है, बगैर बुलाए बोलता है, उस व्यक्ति को लोग क्या नीच समझते हैं। ठीक है, आइए चौथा श्लोक को देखते हैं। चौथा श्लोक कहता है एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुत्तमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावह। इसका अर्थ है कि धर्म का पालन, क्षमादान, विद्या की प्राप्ति तथा किसी को कष्ट न पहुंचाना ये जीवन को सुख प्रदान करने वाले हैं। अर्थात सिर्फ धर्म का पालन करना अथवा क्षमा गुण को अपनाना अथवा विद्या की प्राप्ति या अहिंसा व्रत, इनमें से हर एक गुण क्या है सर्वश्रेष्ठ। यानी किसी एक गुण को यदि आप अपना लेते हैं तो आपको क्या जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यह था चौथा श्लोक। आइए देखते हैं पांचवें श्लोक को। पांचवा श्लोक कहता है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मन काम क्रोधस्था लोभस्य तस्मात् देतत् त्रयं त्यजेत्। कहता है अर्थ इसका कि काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के द्वार जो है आत्मा का नाश करने वाला अर्थात अधोगति में ले जाने वाला है। इसीलिए इन तीनों का क्या करना चाहिए त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, पांचवा श्लोक का था। छठा श्लोक देखिए यहाँ पर दिया है कि षड दोषा, ठीक है, षड दोषा पुरुषे ने हातव्या भूमि मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। कहता है इसका देखिए इसी का है कि मनुष्यों में 6 प्रकार के दोष हैं। निद्रा, ज़्यादा सोना, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता ऐश्वर्य प्राप्ति में क्या है बाधक बनने वाले होते हैं। यानी जो व्यक्ति क्या है ज़्यादा इन सारे कामों करता है उससे क्या है जो लक्ष्मी होती है यानी धन जो होता है वो क्या है उससे दूर भागता है। ठीक है, चलिए छठे श्लोक का था। सातवां श्लोक देखते हैं। जो है आपका श्लोक कहता है कि सातवां नंबर कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। बहुत अच्छा श्लोक इसका हिंदी अनुवाद है कि सच बोलने से धर्म की रक्षा होती है, निरंतर अभ्यास से विद्या यानी ज्ञान बढ़ता है, मार्जन अर्थात स्नान आदि से सुंदरता यानी स्वच्छता कायम रहती है तथा अच्छे आचरण से क्या है वंश तथा परिवार का क्या है मान बढ़ता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा श्लोक है। तो चलिए ये था हमारा सातवां श्लोक। आइए देखते हैं आठवें श्लोक को। चलिए आठवां श्लोक कहता है कि शुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो इसका अर्थ है हे राजन, मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले हमेशा आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो हितकारी कटु वचन सुनकर दुखित क्या है नहीं होते। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात कही है विदुर ने। आइए 9वें श्लोक को देखते हैं। चलिए 9वां श्लोक कहता है कि पूजनीया महाभाग पुण्यास्य गृहदीप्तय स्त्रियो गृहस्यो अक्तास्त अस्माद्रच्छया विशेषित। कहता है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इसी के सदप्रयास एवं सद्व्यवहार से घर की इज्जत बढ़ती है। महापुरुषों की जन्मदात्री यही होती है, इसीलिए स्त्रियां सदा क्या है रक्षणीय यानी स्त्रियों की सदा रक्षा करना चाहिए और स्त्रियां क्या है लक्ष्मी का रूप होती है। चलिए 10वां श्लोक यानी लास्ट श्लोक देखते हैं इस चैप्टर का। लास्ट श्लोक है कि अकृति विनयो हंति हंतर्नथ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हंत्य लक्षणम। ठीक है, काफ़ी अच्छा श्लोक कहता है कि विनम्रता अपयश को दूर करता है। यानी अगर आप विनम्र बन जाएंगे तो आपकी कितना भी कोई बुराई करेगा उससे क्या है कुछ होने वाला नहीं है। पराक्रम जुल्म को नाश करता है। ठीक है, क्षमा करने से क्रोध नष्ट होता है
तथा सदाचरण से कुलक्षण अर्थात बुरी आदतें क्या है, दूर होती है। तो ये था हमारा 10वां श्लोक का क्या है, हिंदी अनुवाद। इनमें से कोई एक हो सकते हैं कि आपको हिंदी करने के लिए आ जाए, तो इसीलिए क्या है, इसको आप अच्छे ढंग से लिख लें, याद करें और क्या है बार बार इसका यूज़ करें, ताकि क्या है कि आपको क्या है सारे जो श्लोक है वो कंठस्थ हो जाए इनके हिंदी अनुवाद। और इस चैप्टर में बहुत सारे क्या है शब्दार्थ वगैरह आपको दिए गए हैं, तो आप उसको भी क्या है चेकआउट जरूर कर देखिए। इधर साइड बहुत सारे हैं ऐसे, तो आप इसको देख लीजिए व्याकरण वगैरह में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसकी पार्ट 2 वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।